and very good morning to all Sampurna students. Today we will do class 9th English chapter number 1, The Fun They Had. In this story it is talking about a girl who is in future. एक लड़की के बारे में बात हो रही है जो फ्यूचर में है. फ्यूचर में है मीन्स वो इस समय की चीज़ों के बारे में जैसे ही उसको पता चलता है, जस्ट लाइक उसको इस टाइम की बुक्स दिखती हैं, इस टाइम की चीज़ें मिलती हैं, स्कूल्स के बारे में बताया जाता है, तो उसको शॉकिंग लगता है कि ऐसे पढ़ाई होती थी क्या पहले. और क्योंकि वो फ्यूचर में है, फ्यूचर में सब कुछ टेक्नोलॉजिकल हो चुका था, मीन्स वो उसके घर में ही उसको सेपरेट एक रूम में कंप्यूटर के थ्रू उसको स्टडीज़ करनी होती थी, रोबोट्स के थ्रू स्टडी करनी होती है, और वो अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रही है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. बिफोर यू रीड, the story we shall read in is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये पूरी स्टोरी एक फ्यूचर की सेट की हुई स्टोरी है जहाँ पे बुक्स और स्कूल्स नहीं होते हैं शायद, और ये जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, रोबोटिक टीचर हैं, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि लर्निंग कंप्यूटर्स के थ्रू है, रोबोटिक टीचर्स हैं, मूविंग ई टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम है, मीन्स कोई टीचर नहीं है यहाँ पे, रोबोटिक के टीचर के थ्रू स्टडीज़ हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू स्टडीज़ हो रही है. तो दीज आर द फ्यूचर स्कूल्स. ओके. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Here, what you have to do is you have to just write what do you like about your school and what would you like to change in your school. 3 things वो लिखने हैं जो कि आपको सबसे अच्छा लगता है अपने स्कूल में, और 3 things वो लिखने हैं जो आप अपने स्कूल्स में चेंज लाना चाहते हो. Point number 3, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने कभी टेलीविज़न पे वर्ड्स लिखे हुए देखे हैं, आप पढ़ा है आपने, और आप इमेजिन कर सकते हो कि एक टाइम आए कि जब आपके पास कोई बुक ना हो, सब कुछ कंप्यूटर पे हो, बुक्स भी सारी कंप्यूटर्स पे हो, कोई प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पे प्रिंटेड बुक्स ना हो. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ऐसी बुक्स ज़्यादा बेटर लगती हैं? ये पूरी स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है मार्जी. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. ठीक है, मीन्स ये उस समय की बात है जब हम फ्यूचर में रहेंगे, ये बहुत आगे की बात है, 157 ईयर्स बाद की बात है, फ्यूचर. ठीक है, तो ये उस समय की बात है, उसकी डायरी पे ये डेट मेंशन है. शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. यहाँ पे रियल बुक किस लिए कहा गया है? क्योंकि उस समय जिस समय की बात कर रहे हैं ये पूरी स्टोरी में ऑथर, यहाँ पे 2157 जब ईयर आएगा उस समय की बात हो रही है, तो उस समय ऐसी बुक्स नहीं रहेंगी जो हमारी बुक्स हैं, वैसी नहीं रहेंगी, टोटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएंगी स्टडीज़. तो उस समय हमें नहीं पता होगा कि ये बुक्स क्या होते हैं, हमारे जो आगे के लोग रहेंगे उन्हें फ्यूचर में नहीं पता होगा कि बुक्स क्या होती हैं, बिकॉज सब कुछ टेक्निकल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम स्टडीज़ करेंगे. रियल बुक उसने इसलिए कहा है क्योंकि जो इस समय की हमारी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स होती हैं, जो आपको पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स मिलती हैं, वो एक रियल बुक है, एक्चुअल बुक है, और जो आप उस समय देखेंगे वो आपको टोटल कंप्यूटर पे बुक्स मिलेंगी, जस्ट इन अ मैनर ऑफ द टेक्नोलॉजी. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत ही पुरानी बुक थी. मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यहाँ पे ये जो बुक थी ये बहुत ही पुरानी थी. टुडे टॉमी उसका एक फ्रेंड रहता है. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक.
इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे, जब वो लिटिल बॉय थे, उनके भी जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया था उनको कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, और उन्होंने बताया कि सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो वो पेजेस टर्न करते थे और वो जो कि जिनके पेजेस बिल्कुल येलो हो चुके थे और क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड और बहुत ही ज़्यादा सिकुड़े सिकुड़े से, एंड इट वॉज ऑफुली funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यहाँ पे अब बता रही है आरजी कि हाँ, उसने तो क्या देखा था, वो हमेशा मूविंग वर्ड्स देखती थी, मीन्स वो टेक्नोलॉजिकली पढ़ती थी, मीन्स पूरा कंप्यूटर के थ्रू पढ़ती थी, तो उसके जो अल्फाबेट्स होते थे, जो वर्ड्स होते थे, वो मूव करते थे। बट उसको बहुत ही शॉकिंग लगता है कि ओ माय गॉड, इस बुक में तो सारे वर्ड्स, सारे अल्फाबेट्स स्टिल हैं। मतलब अब बुक आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में रहेगी तो डेफिनेटली वो एक स्टिल फॉर्म में रहेगी, वो उसके वर्ड्स मूव नहीं कर सकते हैं, बट कंप्यूटर पे चीज़ें मूव करती हैं, राइट। तो वो सोचती थी, एक तो हैबिचुअल थी मूविंग वर्ड्स देखने के, तो उसको बहुत ही अजीब लगता है जब वो स्टिल वर्ड्स, एक बुक में स्टिल वर्ड्स देखती है, उस बुक का पेज पूरा सारा येलोइश हो चुका रहता है, क्रिंकली हो चुका रहता है, बिल्कुल फोल्डेड फोल्डेड टाइप। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had same words on it that it had when they read it the first time. Number 2, G said Tommy, what a waste. अब यहाँ पे वो कह रही है कि टॉमी कह रहा है कि ये कितना वेस्ट होता था, पेजेस कितने वेस्ट होते थे, ये बुक्स किसी काम में आती थी क्या उस वक्त। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. अब ये कह रहा है कि हो सकता है उस समय ये बुक्स को ये लोग एक बार पढ़ के फिर उसको क्या फेंक दिया करते थे, क्या करते थे फिर उन बुक्स का, उनको वेस्ट की तरह फेंक देते थे या फिर उसको रखते थे, क्या करते थे। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I won't throw it away. और हमारे पास तो इतना मतलब अच्छा टेक्निकल चीज़ है, कंप्यूटर है, स्क्रीन है उसकी, जिस पर हम अपनी सारी बुक्स रख सकते हैं और हम उसे कभी भी फेंकते नहीं हैं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी भी कहती है हाँ, मैं भी तो कभी अपनी बुक्स फेंकती नहीं हूँ, मेरी तो सारी बुक्स मेरे कंप्यूटर पे रहती है और किसी बुक को फेंकने का हो ही नहीं पाता, बिकॉज वो सारी बुक्स कंप्यूटर पे होती हैं। और पहले के लोग कैसे करते थे, क्या उसको पढ़ के वो फेंक देते थे। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Now, यह मार्जी के बारे में बताया गया कि मार्जी 11 इयर्स की ही थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, बिकॉज टॉमी 13 इयर्स का था, मीन्स उससे 2 इयर्स बड़ा था। She said, Where did you find it? वो बोलती है, पूछती है उससे, ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. यहाँ पे अब ये पूछ रही है इससे कि तुमने इस बुक को कहाँ देखा, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। तो वो बोलता है कि ये मेरे घर पे थी, और सिर्फ वो पॉइंट आउट करता है, वो उधर देखता नहीं है क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है रीडिंग करने में। Attic means a space just below the roof used as a store room. स्टोर रूम की ओर इशारा करके बोलता है, एटिक उसी को बोलते हैं, एक स्टोर रूम होता है, जस्ट कह सकते हैं सीढ़ियों के नीचे या जो भी है, एक जिसको हम, जहाँ पे हम पुरानी और टूटी फूटी या खराब चीज़ें रखते हैं, वहाँ पे उसने ये बुक फाइंड की थी। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। तो वो पूछते हैं कि किस बारे में है ये बुक, तो वो बोलते हैं स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी बहुत ही कंटेम्पचुअस हो जाती है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता, वो कहती है ये तो यूजलेस है। स्कूल, माय गॉड, बिकॉज वो स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पढ़ना लिखना पसंद नहीं करती, स्कूल में स्कूल जैसी चीज़ें उसको पसंद नहीं है। What's there to write about school? I hate school. I hate school means यहाँ पे मार्जी कह रही है मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं नहीं लिखना चाहती स्कूल के बारे में, क्या लिखना चाहिए स्कूल के बारे में।
मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल से नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट अब वो और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा नफरत करने लगती है स्कूल से. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. नाउ माजी बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर होते हैं उसको कंटिन्यू ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देते जाते हैं और वो टेस्ट देना नहीं चाहती, और इस तरीके से शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली. और क्या होता है कि उसके परसेंटेज, उसके जो मार्क्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसकी मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, जो कि वो जो इनका स्कूल है मींस जो एक रोबोटिक है उसको वो प्रॉपरली ठीक कर सके, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, बिल्कुल मोटा गोल गोल सा छोटा सा आदमी है, विद अ रेड फेस, विद अ एकदम चमकते रेड फेस के साथ, एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो सारे बॉक्स, टूल्स के सारे बॉक्स और डायल्स और वायर्स कलेक्ट करके सारा लेकर आते हैं चेक करने के लिए. Then he smiled at मार्जी, वो मार्जी पर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, and gave her an apple, और उसको वो एक एप्पल देते हैं. Then took the teacher apart, और फिर टीचर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं वहाँ पे बनाने के लिए, उसको इधर किनारे कर लेते हैं. मार्जी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्जी को लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि इसको कैसे वापस से ठीक करना है, but he knew हाउ ऑल राइट, उसको कैसे सही करेंगे उनको पता था. एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक या एक थोड़े से और बाद में, देयर इट वॉज अगेन, और फिर से वो बना के वापस लेकर उसको आ जाते हैं. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. या अब उसको वो देख के चिढ़ हो रही होती है कि इन्होंने इसको क्यों बना दिया, इस स्कूल को क्यों बना दिया. मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो बिल्कुल स्कूल को पसंद नहीं करती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था. वो बिग स्क्रीन, उस पर टेस्ट, उसमें क्वेश्चंस, उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेसन्स हैं, वो सारी चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं. उसको उस जो आप उनका वो था अरेंजमेंट था पूरा स्कूल का, उसको उसने ब्लैक एंड अगली कहा, विद अ बिग स्क्रीन, स्क्रीन उसकी बड़ी थी ना. देन that wasn't so bad. The part Margie hated was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Here मार्जी को बहुत ज़्यादा नफरत थी क्योंकि उस पर कंटिन्यू होमवर्क पे होमवर्क आए जाते थे, टेस्ट पेपर्स अपलोड करने पड़ते थे उसको, टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे, आंसर्स के साथ होमवर्क करना पड़ता था उस पर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी पंच कोड में, जो कि उसको जब वो 6 ईयर्स की थी जब उसे सिखाया गया था, उसके मैकेनिकल टीचर ने उसे सिखाया था. और जब वो टेस्ट दे लेती है, वो सारे टेस्ट सबमिट कर देती है, तो फिर उसके मैकेनिकल टीचर इन नो टाइम मीन्स बहुत ही जल्दी, तुरंत का तुरंत कैलकुलेट करके मार्क्स दे देते हैं. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Patted means शाबाशी देना, पीठ थपथपाना या सर पे थपथप करना, तो उसको हम बोलते हैं पैटेड. तो इंस्पेक्टर क्या करते हैं, इंस्पेक्टर उसके पास जाकर उससे उस पर हंसते हैं और उसको आफ्टर ही वॉज फिनिश, जब उन्होंने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया, उन्होंने उसको बना दिया, देन उसके ऊपर वो स्माइल करते हैं एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के हेड को पैट करते हैं. ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मम्मा से कहते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये उस छोटी बच्ची की गलती नहीं है. मिसेस जोन्स कौन है यहाँ पे, मार्जी की मदर है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था, जो स्कूल का ज्योग्राफी सेक्टर था, वो थोड़ा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो थोड़ा सा, इट वॉज जस्ट गियर्ड मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, थोड़ा तेज हो गया था, इस वजह से ना उसके मार्क्स आ रहे थे मार्जी के और ना ही प्रॉपर तरीके से उसमें वर्क हो पा रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया था.
Those things happen sometimes. ऐसा कभी कभी होता है. I've slowed it up. मैंने उसको धीरे कर दिया है. To an average 10-year level. मैंने उसको 10 year के लेवल पर सेट कर दिया है. एक्चुअली क्या है कि जो उस समय के स्कूल्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी रहेगी, उसको अकॉर्डिंगली बच्चों के अकॉर्डिंग सेट करना होता है. जिस ईयर का बच्चा होता है उस अकॉर्डिंग उसके टेक्निकल मैकेनिकल टीचर को भी रेडी किया जाता है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और जो उसकी एक्चुअली जो प्रोग्रेस थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. और फिर वो वापस से मार्जी के हेड को पैट करते हैं. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है, बहुत दुखी होती है कि उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया है. शी हैड बीन होपिंग she had been hoping they would take the teacher away to altogether. उसे लग रहा था कि ये टीचर को अपने साथ लेके चले जाएंगे काफी दिनों के लिए और तब बना कर लाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्योंकि उसको याद आ रहा होता है कि टॉमी के टीचर को ये लोग बनाने के लिए ले गए थे, तो 1 month के लिए ले गए थे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि उसके टीचर जो कंपार्टमेंट था उसमें हिस्ट्री सेक्टर जो था वो ब्लैंक हो चुका था टोटली, मीन्स कम्प्लीटली. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो वो इतना ज़्यादा नफरत करती थी, तो वो टॉमी से बोलती है कि क्या कोई क्यों लिख सकता है स्कूल के बारे में, कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी उसकी ओर सुपीरियर आइज की तरह से देखने लगता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. क्योंकि वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं था. इसलिए मैं कह रहा हूँ स्कूल के बारे में है ये पूरा टॉपिक. ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे पास्ट की बात है. पास्ट में जैसा स्कूल था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने जमाने का स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. जो कि हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ईयर अगो थे. पहले जो स्कूल्स थे 100 साल से पहले के स्कूल्स. ही एडेड लॉफ्टिली. लॉफ्टिली मीन्स इन अ सुपीरियर वे. मतलब क्योंकि उसको ज़्यादा पता था. बिकॉज ही इज एल्डर दैन मार्जी, so he wants to explain her. Pronouncing the word carefully. Centuries ago. Centuries ago means बहुत साल पहले, 100 साल पहले की बात है. Margie was hurt. मार्जी को दुख हुआ. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. मुझे नहीं पता कि उस समय कैसे स्कूल्स हुआ करते थे. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. यहाँ पे वो शोल्डर पे बुक रख के, उसके शोल्डर पे बुक रख के थोड़ा सा पढ़ती है और उसमें लिखा है एनीवे दे हैड अ टीचर. मीन्स उन लोगों के टीचर हुआ करते थे. जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के टीचर हुआ करते थे. एंड इट वॉज अ मैन. और वो एक इंसान हुआ करते थे, एक आदमी हुआ करते थे. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. यहाँ पे वो पूरा टॉमी एक्सप्लेन कर रहा है कि उस समय टीचर हुआ करते थे. उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए टीचर हुआ करते थे जो उन्हें पढ़ाते थे. बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे. इट वॉज अ मैन. वो इंसान हुआ करते थे. नॉर्मल टीचर थे वो. अ मैन. अब यहाँ पे मार्जी को आश्चर्य होता है कि एक मैन टीचर था. हाउ कुड बी मैन बी अ टीचर. और एक मैन टीचर कैसे हो सकता है. Well, he just told the boys and girls the things and gave them homework and asked them questions. वो homeworks भी देते थे बच्चों को और उनसे questions भी पूछते थे और उनको चीज़ें explain भी करते थे, बातें भी बताते थे. तो वो कहती है कि अरे ये तो बहुत स्मार्ट हुआ करते थे. मीन्स श्योर ही इज. तो टॉमी बोलता है हाँ वो होते थे. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. वट इज द बेचा. इट इज इनफॉर्मल. आई बेट यू. बेट यू मीन्स बेचा. बेट यू मीन्स शर्त लगा लो कि मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि आज के हमारे मैकेनिकल टीचर्स जानते हैं.
माजी wasn't prepared to dispute that, she said. माजी कह रही है कि मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं तुमसे बिल्कुल डिसएग्री हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहती. I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं चाहती, अनजान आदमी को, जो मेरे घर आके मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी जोर से चिल्ला के हंसने लगता है. यू डोंट नो मच. तुम कुछ भी नहीं जानती. माजी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर्स पहले के हाउस में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और सारे उसी बिल्डिंग, सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो सारे उसी बिल्डिंग में जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और क्या सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे? श्योर, इफ दे वर द सेम एज. अगर वो, हाँ सही बात है, अगर वो सेम एज के थे तो सेम चीजें ही पढ़ते थे. ये पहले क्वेश्चन किया माजी ने, फिर टॉमी ने आंसर दिया कि हाँ, अगर सेम एज के होते थे तो एक ही जगह बैठ के पढ़ते थे और उनको एक ही टीचर पढ़ाता था. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. यहाँ पे ये कह रही हैं कि माजी कह रही है कि लेकिन मेरी मम्मा ने तो कहा है कि टीचर्स को एडजस्ट किया जाता है बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, ताकि वो हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ा सकें. जस्ट द सेम they didn't do it that way then. अगर एक ही टीचर उन लोगों को पढ़ाता था तब वो कैसे करते थे, फिर वो कैसे मैनेज कर पाते थे? सब बच्चों का IQ लेवल, सब बच्चों की एज, सब कुछ अलग अलग होता है, फिर एक ही टीचर कैसे इतने सारे बच्चों को पढ़ा लेता था? इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद है तो तुमको उसकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है. मार्जी सेड क्विकली. मार्जी ने तुरंत ये बात बोली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. और वो उस जो हमारे टाइम के स्कूल हैं उसको वो बोल रही है फनी स्कूल्स, मतलब वो उस फनी स्कूल के बारे में रीड करना चाहती है. दे वंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड. और अभी उन लोगों ने हाफ भी फिनिश नहीं किया था जब मार्जी की मदर ने उसे बुला लिया. मार्जी स्कूल, मतलब मार्जी को स्कूल का टाइम हो गया तो अब पढ़ाई करनी है. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. अब वो कहती है कि मम्मा अभी नहीं पढ़ना चाहती. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. अब मिसेस जोन्स कौन है यहाँ पे? मार्जी की मदर. वो बोलती हैं कि अभी पढ़ना होगा और मेरे हिसाब से टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल का. मार्जी सेड टू टॉमी. मार्जी टॉमी को बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं अपने स्कूल के फिनिश होने के बाद तुम्हारे संग ये बुक पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन कैलेंटली. वो बोलता है कि हो सकता है पढ़ लो. नॉन कैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली. मतलब केयरलेसली बोलना, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मार्जी उसके साथ पढ़े. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और वो अपने आर्म्स के नीचे बुक को दबा के वहाँ से चला जाता है. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी अपने स्कूल रूम में एंटर करती है, चली जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल रूम होता है. एंड द मैकेनिकल टीचर, घर में ही मतलब उसका स्कूल है, तो एक रूम है जो कि उसके लिए स्कूल की तरह बनाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्कूल रूम. या क्योंकि वो घर ही में पढ़ना है उसको, क्योंकि रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है उसके, जो घर पे ही उसको सारी चीज़ें पढ़ाते हैं. उसको क्या मतलब उस समय के फ्यूचर स्कूल्स ऐसे ही हुआ करेंगे, ये एक्सपेक्ट किया है ऑथर ने. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. अब मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुके हैं, वेटिंग फॉर हर, उसका वेट कर रहे हैं. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सारे दिन सेम टाइम टीचर रेडी हो जाते हैं और मार्जी का वेट करते हैं. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर हैं, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, एक एक चीज़ें वहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. बिकॉज her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. लिटिल गर्ल्स अगर ढंग से पढ़ें तो ज़्यादा लर्न करती हैं. द स्क्रीन वॉज lit up and it said
Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. यहाँ पे उसको ऑर्डर आता है, कमांड आता है कि तुम अपने जो पुराने कल के होमवर्क्स थे उसको इंसर्ट कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। और अब स्क्रीन पे अर्थमेटिक लेसन एडिशन के ऊपर पढ़ाया जाएगा, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मार्जी डिड सो विद अ साय। साय मीन्स बहुत ही लंबी सांस लेना, और जो कि हम कभी कोई चीज़ नहीं पसंद करते हैं और इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ज़बरदस्ती उसको करना पड़ता है। तो इसी तरह मार्जी भी ज़बरदस्ती रिएक्ट कर रही है इस पर, ज़बरदस्ती उसको ये काम करना पड़ रहा है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। उसका मन नहीं लग रहा होता है पढ़ने में, बट वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है। दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy। और ये तब की बात बता रही है, तब की बात सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे से लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। अब वो ये सारी बातें सोच रही है कि उस समय सारे बच्चे जो आस पड़ोस के थे एक संग जुट होते थे, हंसते थे, शोर मचाते थे, स्कूल यार्ड में खेलते थे, बैठते थे, स्कूल रूम में साथ में बैठते थे, और लास्ट में जब एंड ऑफ द डे होता था तो साथ में ही घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। सारे एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर। इसलिए एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते थे विद द होमवर्क्स में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में डिस्कस भी कर पाते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और उस समय के टीचर्स इंसान हुआ करते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4। और स्क्रीन पे कंटिन्यू मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ पे ये फ्लैशिंग हो रही थी 1 by 2 एंड 1 by 4 की, कि इसको कैसे ऐड करेंगे। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days। मार्जी अभी भी बिजी है थिंकिंग करने में, सोचने में कि उस समय के बच्चे कितना पसंद किया करते होंगे उन पुराने ज़माने को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो सोच रही थी कि उस समय के बच्चे कितनी मस्ती किया करते होंगे, और यही सोच के बहुत खुश हो रही थी, और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। आइजैक एसिमोव इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। इनकी स्टोरीज में मैक्सिमम साइंटिफिक चीज़ें ही रहती थी या फिक्शन से रिलेटेड चीज़ें रहती थी। इनके जो स्टोरीज होती थी उसको हम साइफाई भी कह सकते हैं, मींस साइंटिफिक और फिक्शनल स्टोरीज ये लिखा करते थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।